दोस्तों, आज मैं एक वाक़या आपसे साझा करना चाहता हूँ। वक्त माह रमज़ान का है। मेरे माहौल के चौराहे पर मेरे पुराने जानने वाले और मशहूर समोसे और इफ्तार की चीज़ें बेचने वाले गामा भाई से मैंने कहा, मेरे घर में इफ्तार की दावत है। तकरीबन 50 लोग होंगे। समोसे और इफ्तार की जो चीज़ें आप दे सकते हो दीजिए। आपको मैं कितना एडवांस रकम दूं? गामा भाई ने मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखा और कहने लगे, कितनी रकम दे सकते हो? मुझे ऐसा लगा जैसे गामा भाई ने मेरी तौहीन की है। मुझे इसमें मेरी बेइज्जती महसूस हुई। हमारी कई बरसों की जान पहचान थी, इसके बावजूद मेरे एक सवाल पे गामा भाई ने मुझसे कहा, कितने पैसे दे सकते हो? मैंने असल कीमत से ज्यादा पैसे निकाले और गामा भाई के सामने रख दिए। उन्होंने पैसों की तरफ देखा, पैसे उठाए और वापस मेरे हाथ में थमा दिए और मुझसे कहा, सड़क के उस पार कोने में एक बुजुर्ग और उनके अहलिया खड़ी हैं, ये पैसे उनको दे आना। कल शाम आकर अपने ऑर्डर के सभी चीजें लेकर जाना। भाई, तुमने मेरी परेशानी हल कर दी। इफ्तारी का वक्त करीब था और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उन उम्र दराज जोड़ी की मदद कर सकूं। मैंने पैसे मिलने के बाद अब बेचारे कुछ दिन सहरी और इफ्तार की फिक्र से आजाद हो जाएंगे। ये बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। पूरे बदन में रोंगटे खड़े हो गए। एक ठंडी सी लहर दौड़ गई ऊपर से नीचे तक। मैंने गामा भाई से पूछा, वो दोनों बुजुर्ग कौन है आपके? गामा भाई ने बहुत ही इत्मीनान और आहिस्ते आवाज में कहा, वो मेरे माँ बाप, बड़े भाई भाभी, बहन, चाचा चाची, मामू मुमानी, खाला खालू, कोई भी हो सकता है। तुम लोग क्या जानो रिश्ते क्या होते हैं। जिनको इंसानियत की पहचान नहीं रही, वो रिश्ते कैसे पहचानेंगे? वो दोनों बुजुर्ग पिछले 4 घंटे से सड़क किनारे खड़े हैं, न किसी से मांग रहे हैं और ना ही कोई उन्हें कुछ दे रहा है। इसमें उनकी इज्जत और शर्मिंदगी भी थी, इस वजह से वो नहीं मांग रहे थे। तुम लोग भूखे रहने को रोजा समझते हो और पेट भरे रिश्तेदारों को इफ्तार करा के समझते हो बड़ा सा सवाब कमा लिया। रोजा रखकर भी गरीब की भूख का एहसास नहीं जागा तो ये रोजा नहीं, सिर्फ भूख है, भूख। गामा भाई की बात सुनकर मैं बड़े बोझल कदमों से उन दोनों बुजुर्गों की तरफ गया और सोच रहा था, ये पैसे जो मेरे हाथ में हैं वो मेरे नहीं बल्कि असल में गामा भाई के हैं। वो पैसे मैं उनको दे आया और पैसे तो पेट भरे, मेरे पैसे तो पेट भरे रिश्तेदारों पर खर्चे हो रहे थे और गामा भाई के पैसे अल्लाह ताला की रजा को हासिल करने के लिए जा रहे थे। उस बुजुर्ग उम्र दराज जोड़े में छिपी भूख मुझे क्यों नहीं दिखी? है काश कि मैं भी गामा भाई की आंखों से देख सकता। है काश तमाम मेरे हैसियत वाले रोजेदार भाई लोग भी ऐसी आंख के मालिक होते। है काश कि रमजान में पेट भरे रिश्तेदारों पे हजारों रुपए खर्चा करने के बजाय हम उन गरीब घरों में राशन डलवाएं जिनके घर में फाकी है। पेट की भूख अभी भी बाकी है दोस्तों, भूख अभी भी बाकी है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल रूहानियत। आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और मैं हूं जफर खान।